हम भेजे नहीं गए हैं, हम स्वयं आए। पहली बार हम स्वयं आते हैं, फिर उसके बाद कर्म बंधन से हमको बार बार आना पड़ता है, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए आद्य गुरु शंकराचार्य कह के गए, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोपाल को भजो, विट्ठल को भजो, पांडुरंग को भजो, क्योंकि उन्हीं का भजन ही यहां से निकालेगा। सीधी बात ऐसी है कि एक संसार रूपी हॉल है जिसमें हम फंस गए हैं, एग्जिट नहीं मिल रहा है। कहां है? घूम घूम करके यहीं घूम रहे हैं। लेकिन दिव्य सद्गुरु जीवन में आते हैं और अपनी वाणी से एक एग्जिट बता देते हैं और वहां से हम निकल जाते हैं। तो बस जीवन में वाणी का आश्रय ले लो, चाहे वो रामचरितमानस की वाणी हो, भागवत जी की वाणी हो, ज्ञानेश्वरी की वाणी हो, उन वाणियों का आश्रय लेकर के बस उस पर चल पड़ो। धर्म प्रोजित कैत्रगोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये भागवत जी का दूसरा श्लोक है। पहले श्लोक में हमने परम सत्य को वंदन किया और दूसरे श्लोक में 4 बातें बताई जाती हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? क्यों सुन रहे हैं आप लोग कथा? क्यों आप लोग इतनी भरी गर्मी में अपने कार्यों को छोड़ के, घर परिवार छोड़ के यहां कथा सुनने क्यों आए हैं? विषय क्या है? तब कहते हैं हमारे चित्त को परम धर्म की प्राप्ति हो। अभी धर्म तो आप सब लोग कर रहे हो, लेकिन ये धर्म परम धर्म में परिवर्तित हो, इसके लिए कथा सुनी जाती है। परम धर्म क्या है? इस संसार में रहने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए, मित्रता निभाने के लिए, परिवार के संबंध निभाने के लिए, धन कमाने के लिए, श्रेष्ठता से अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए जो आप कर्म करते हो, वो सब धर्म है। यहां पे कोई इंजीनियर बैठा होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा होगा, कोई बिजनेसमैन बैठा होगा, कोई पायलट भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है। आप सब जो अपने कर्म कर रहे हो निष्काम पूर्वक, निश्चल पूर्वक, वो सब धर्म है। आप सब धर्म ही कर रहे हो, लेकिन अब परम धर्म सीखना है। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? धर्म मतलब जहां देह को सद्मार्ग पर ले जाया जाए वो धर्म है, और जहां देह के अंदर बैठे हुए आत्मा की चिंता करके उसकी सद्गति का मार्ग ढूंढा जाए वो परम धर्म है। समझ में आई बात? धर्म और परम धर्म क्या है? आप देह को वृंदावन ले जाते हो, देह को गोवर्धन ले जाते हो, देह को बरसाना ले जाते हो, ये धर्म है। लेकिन जब वृंदावन से आते हो तो मन को वहीं छोड़ के आ जाते हो, ये परम धर्म है। मन वहीं रह जाता है, वहीं श्री जी के चरणों में रह जाता है। हमारी सीधी बात, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं, इसको स्पष्ट बोल दूं, मैं जीवात्मा हूं और ये परमात्मा है, इस भाव से मैं इनको प्रणाम करूं, ये धर्म है।
पर मैं इंद्रेश हूं और ये मेरे सखा हैं, ये परम धर्म है। मैं मीरा हूं और ये मेरे प्रियतम हैं, ये परम धर्म है। मैं यशोदा हूं और ये मेरे लाला हैं, ये परम धर्म है। मतलब वे परमात्मा और मैं जीवात्मा, ये बुद्धि है तो ये धर्म है, लेकिन वो मेरे कुछ हैं, ये परम धर्म है। मैं उनका संबंधी हूं, मेरा नाता है उनके साथ में, ये परम धर्म है। एक बात बोलूं, ठाकुर जी आपको अपना कुछ मानते हैं, इसका प्रमाण क्या है? आप कहीं कथा सुनने के लिए गए और कथा सुनते सुनते आपको लगा कि कब कथा पूरी होगी, पता नहीं पीछे कुछ लड्डू पेड़े मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे, कथा के विश्राम में कुछ प्रसाद वरसाद मिलेगा भी कि नहीं, कब कथा पूरी होगी, अब जल्दी जाना है, माँ कब चलोगे, कितनी देर और बोलेंगे ये व्यास जी। इसका मतलब क्या है? आप धार्मिक तो हो लेकिन ठाकुर जी आपको कुछ मानते नहीं है। लेकिन आप व्यास जी के आने के 1 घंटा पहले आके बैठ गए, गर्मी में बैठे हैं और कथा चलते 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 जैसे व्यास जी ने बोला अब हम कथा को विश्राम देते हैं, आपका मन विचलित हो गया। अब कल तक कैसे प्रतीक्षा करेंगे, अब पुनः कैसे कथा होगी, फिर से ठाकुर जी के मंगल चरित्र कैसे सुने जाएंगे, ये संकीर्तन, ये श्लोक, ये कथा की ध्वनि कभी रुके ना, चलती रहे। कथा के प्रति ऐसी भावना। कभी किसी धाम में दर्शन करने के लिए गए तो बस बार बार यही सोच रहे हैं 2 दिन हो गए, अब वापस जाना है, काम भी देखना है, धन भी कमाना है। तो इसका मतलब है आप धार्मिक तो हो लेकिन ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं। पर 2 दिन पूरे होते ही आपको लगे समय क्यों निकल रहा है, वापस जाना है अहिल्यानगर, अरे फ्लाइट कैंसिल हो जाए, पायलट बीमार हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, ट्रेन का टायर पंचर हो जाए, जो कभी हो नहीं सकता। कुछ तो करो, हम रुक जाएं एक दिन और। ऐसी व्याकुलता कथा के प्रति, सत्संग के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति अगर हो रही है तो इसका मतलब ठाकुर जी आपका कोई संबंध है ठाकुर जी से। इतनी व्याकुलता विचलनता कैसे हो सकती है? नहीं तो तुम ही तो मेरे माता पिता, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे, गाइए, माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर हो। जनाबाई, मुझे इतनी प्रिय लगती है जनाबाई की कथा। अपने माता पिता के साथ एकादशी पर पंढरपुर गई थी। पंढरपुर जाके जनाबाई को इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुख मिल रहा था। जय जय राम कृष्ण हरि कीर्तन चल रहा है और वारकरी सब नृत्य कर रहे हैं। हमारे पंढरपुर की मान्यता है कि एकादशी के दिन जो वारी जाती हैं वे सब पंढरीनाथ भगवान के शिखर का ही दर्शन कर लेते हैं। और वो मराठी में कुछ उसको कहते हैं कि बाकी के दिन तो आप पंढरीनाथ को देखते हो, लेकिन एकादशी के दिन ठाकुर जी शिखर पर खड़े होकर अपने सब भक्तों को देखते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तुम भीतर आके मेरा दर्शन मत कर पाना, कोई नहीं, मैं देख रहा हूं तुमको। इसलिए ध्वजा जी का दर्शन, पंढरीनाथ भगवान के शिखर का दर्शन, बहुत भीड़ होती है एकादशी पर, आषाढ़ी पर तो शिखर का ही दर्शन करते हैं। इतनी भीड़ थी, लेकिन जनाबाई बड़ी प्रसन्न। उन भक्तों की संगति देख के इतनी सुख हो रहा है उनको। अब यहां 2 बातें कही जाती हैं। एक बात तो ऐसी मैंने सुनी है कि भीड़ के कारण जनाबाई का माता पिता का हाथ छूट गया और वो खो गई। दूसरी बात ऐसी कही जाती है कि भीड़ देख करके और उन संतों के उनका ये भजन कीर्तन सुन के जना ने मां से कहा
कि कितना अच्छा है ना, यहीं रह जाते हैं पंढरपुर में। अच्छा नहीं, वापस चलना है गांव, वापस घर जाना है। तो जना के मन में आया ये घर ले जाएंगे मुझको। तो भीड़ में जैसे ही गए तो जना ने जानबूझ के हाथ छोड़ दिए, बोले कि घर ले जाएंगे, मैं खो जाती हूँ ताकि कभी यहां से जाना ना। जानबूझ के खो गए। दोनों बातें कही जाती, लेकिन इसमें एक पक्ष ये कह दिया जाता है कि मानव, और वो भी छोटी बालिका, अपने आप क्यों खोना चाहेगी। लेकिन भैया, प्रेम का स्वरूप ऐसा ही होता है कि व्यक्ति सबसे लड़ जाता है, आग के दरिया में डूब जाता है प्रेम जब होता है। तो डूब गई जना, छोड़ दिए माता पिता के हाथ। माता पिता ने खूब ढूंढा, लेकिन इतनी भीड़ में कहां मिले छोटी सी जना। चाव चाव में हाथ छोड़ तो दिया, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गए, विठोबा नहीं मिले तो रोने लगी। चंद्रभागा जी के तट पर जाकर के, विठोबा कहां हो, तुम क्यों नहीं आते हो मुझसे मिलने, तुमको दया नहीं आती, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे माता पिता सब चले गए, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, आ जाओ ना विठोबा। कोई नहीं आया। तब श्री नामदेव जी महाराज उनको अपने घर ले आए। नामदेव जी के घर में कीर्तन होता था, और कीर्तन में जनाबाई खूब प्रसन्न होती थी जब संगति देखती थी कि महाराज सब नृत्य करते हैं, मृदंग बजाते हैं, मंजीरा बजाते हैं, अभंग गाते हैं, और उछल उछल करके जब कीर्तन होता था, नृत्य देख करके जनाबाई इतनी प्रसन्न होती थी। लेकिन एकादशी के दिन जनाबाई नामदेव जी से कहती, आज कीर्तन धीरे धीरे करना। क्यों? बोले मैंने देखा है कि जब आप कीर्तन करते हो तो ठाकुर जी आते हैं, दोनों कटी पर भुजा रख के पंढरीनाथ आते हैं और वो नृत्य करते हैं। एकादशी है आज बहुत व्यस्त रहे विठोबा, सुबह से इतने भक्तों को दर्शन दिया, थक गए होंगे। अब आप जोर से कीर्तन करोगे तो थके हारे आकर के उनको यहाँ नाचना पड़ेगा, और थके हुए वो आके यहाँ नृत्य करेंगे तो उनके पैरों में दर्द हो जाएगा, इसलिए आप धीमे धीमे कीर्तन करना। पर छोटी सी जना, उसकी बात कौन माने। यहां तो क्या बोलते हैं, गजर कीर्तन होता था, और जैसे ही महाराज कीर्तन होता, जना सबसे कहती धीमे धीमे धीमे, एकादशी है, पंढरीनाथ आएंगे, वो नृत्य करेंगे, उनको श्रम हो जाएगा चरणों में। लेकिन कोई नहीं मानता। खूब जोर से कीर्तन हुआ, पंढरीनाथ आए, और जना देख करके रो रही है, विठोबा इतनी तेज नहीं नाचो, श्रम हो जाएगा चरणों में। सब चले गए, जनाबाई रोती रही, मेरे विठोबा को श्रम हो गया। आधी रात का समय ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होके जनाबाई की गोद में अपने दोनों पैर रख दिए। चल रो मत, दबा ले, थोड़ी देर सेवा कर लो, तेरे को बहुत पीड़ा हो रही है कि मेरे पैर में लगी होगी, चल थोड़ी देर दबा। और जनाबाई चरण दबाती। कहने का अभिप्राय बहुत सुंदर है जनाबाई का चरित्र, पर संबंध, ठाकुर जी को अपना कुछ मानना। अब मैं पंढरीनाथ का दर्शन करने जाऊं, मैं ये नहीं सोचूंगा कि वो सुबह से खड़े हैं, कितनों को दर्शन दिए होंगे, मैं जाकर के और उनको श्रमित क्यों करूं ना। मेरे को भी ये होगा, अंदर लेके चलो, चरण छुवाओ, माथा टिकवाओ। लेकिन कोई कोई प्रेमी ऐसा होता है, उसके मन में मुझे भीतर नहीं जाना, मैं बाहर से ही देख लूंगा। इतने सारे लोग दर्शन करने जाते हैं, चरण पकड़ने थक जाते होंगे ठाकुर जी। ऐसा संबंध में भाव आने लगना, ठाकुर जी के प्रति ऐसी स्फूर्ति और भावना बनने लगना, इसी को ही परम धर्म कहते हैं। और श्रीमद् भागवत का यही विषय है कि सुनने वाले के चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव हो जाए, उसके चित्त में परम धर्म प्रकट हो जाए। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म। ठाकुर जी से कोई संबंध स्थापित हो, ये मेरे कुछ हैं, ऐसी भावना उनके सन्मुख हो जाए। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति ठाकुर जी को प्राप्त नहीं। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या। दूसरे की उपलब्धि से जलन करने वाला व्यक्ति कभी ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं कर सकता, ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकता।
मैं कथा में कहा करता हूं, कामी भगवान को पालेगा, क्रोधी भगवान को पालेगा, लोभी भगवान को पालेगा, मोही को भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर ईर्ष्यालु को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ईर्ष्यालु को ठाकुर जी नहीं मिलते। कैसी भक्ति होनी चाहिए? ठाकुर है तू मैं, तू है मेरा नाथ। गाइए भाव से, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला। और कितना सुंदर भाव है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ। श्री राधा गिरधर लाल की। करताल बजा के गाओ। ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तेरा पुजारी, ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है। ये वाली पंक्ति कितनी अच्छी है। ओ तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल हूँ मैं, मेरा। हे नाथ, हमारे गोवर्धन के श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते, भैया हम ठाकुर जी के खिलौना हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे नाथ जैसे चाहे हमारे साथ खेल लो, लेकिन याद रहे खेलिएगा मेरे साथ ही, कोई दूसरा खिलौना पसंद नहीं आना चाहिए आपको। आपका सबसे प्रिय खिलौना मैं ही रहना चाहिए। कहीं मेरी जगह गोविंद काका प्रिय लग गए, कहीं रामसाई काका प्रिय लग गए, कहीं आप प्रिय लगना। आपको भी यही सोचना है। ठाकुर जी को कहो आपका सबसे प्रिय खिलौना मैं हूं, मुझसे खेलिए, मेरा त्याग मत कीजिएगा। तेरा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आओ हरि गोविंद
उत्साह में देख के मन तो मेरा भी होता है कि मैं भी नृत्य करूं, लेकिन हम केवल कथा में ही मन को नृत्य कराएंगे। आप भाव से करो। बहुत दिनों बाद रुकिए, तो कथा मंच छोड़ के ऐसे नहीं आ सकते, कथा के विश्राम में ही आ सकते हैं। हम आएंगे, कब आएंगे पता है? आज दूसरा दिन है कथा का, कल तीसरा, परसों नंदोत्सव है। और बहुत दिनों के बाद ऐसा निर्णय लिया है कि अहिल्या नगर की कथा में परसों दधी काना होएगा। और हम हर जगह तो कहते हैं कि पीले वस्त्र पहन के आना, लेकिन परसों आप लोग श्वेत वस्त्र पहन के आना, हम पीले करेंगे। और केसर जल की मटकियां, सुंदर सुंदर दधी की मटकियों से खूब आनंद होगा। और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, अहिल्या नगर में खूब भाव से नंदोत्सव मनाएंगे ठाकुर जी का। आप लोग खूब ऐसे ही उत्साह में भुजा उठा करके भाव से गाओ, हे विठ्ठल विठ्ठल ब्रज वाले ऐसे नृत्य करते हैं, आप लोगों को तो ऐसे ही नृत्य करना चाहिए, पंढरीनाथ की तरह। विठ्ठल विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा